और जॉली कैसी हो? अच्छी लगी पार्टी? थैंक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हाय। हाय। वो तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है? जी। ओके, कैसी लगी पार्टी? बहुत अच्छी लगी? हाय श्वेता, कैसी हो? हाउ आर यू? अच्छी है? थैंक्स अ लॉट। ग्रेट। नाइस जोक। हाय। नो थैंक्स। मिस्टर गोयल, ले लीजिए ना, शर्माइए मत। ले लीजिए। Cheers. सुषमा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपका इतना बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, फिर ये थिएटर हॉल बनाने की आपको क्या सूझा? मिस्टर गोयल, मैं कोई भी काम अचानक नहीं करती। एक्चुअली पिछले दिनों मैंने अर्जुन जी के गुजराती नाटक देखे। बस वो देखते ही मैं इनकी जबरदस्त फैन हो गई। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस गुजराती प्ले को हिंदी में किया जाए। एक ख्याल आते ही मैंने अर्जुन जी से बात की और आपको ये जान के हैरत होगी कि इस गुजराती प्ले को मैंने खुद हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वाकई? और हमारा इरादा है कि इस प्ले को हम यूरोप के कई देशों में करेंगे। और आई एम वेरी लकी कि अर्जुन जी ने इसमें हाँ बोल दिया है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ। सच पूछिए सुषमा जी, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिखे हुए प्लेस को, जिसमें मैं एक्ट भी कर रहा हूँ, उनके शोज आप फॉरेन में करेंगे। आपके सपनों को साकार मैंने नहीं, मेरे दौलत ने किया। अगर इंसान के पास दौलत हो ना, तो उसके सपने साकार हो सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन क्या करें, अर्जुन को दौलत की बिल्कुल कदर नहीं है। अगर आप दौलत की कदर करना जाने, आपके कई सपने साकार हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी। या श्योर। सुषमा जी, वैसे आप क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अगर आप अपने पति को मुझे दे दे, तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे सकती हूँ। जी? जी, लाख, 10 लाख, 10 करोड़, बोलिए। जो जो चाहिए आप मांग लीजिए। आपके पति के सामने वो कुछ भी नहीं है। बोलिए बोलिए, जो चाहिए मांग लीजिए। 10 करोड़, अरे बोलिए ना। सुषमा जी, लगता है दौलत ने आपका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन मेरा पति बिकाऊ नहीं है। सोच लीजिए, मैं आपको पूरे 10 करोड़ दे रही हूँ। अर्जुन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुनिका जी, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे मजाक करने की पुरानी आदत है, डोंट माइंड। अर्जुन, लेकिन मुझे मजाक बनने की आदत बिल्कुल नहीं है। तुम चाहे तो शौक से यहाँ ठहर सकते हो। मैं जा रही हूँ। नो, I'm coming. सुषमा जी, एक्सक्यूज अस, कल ऑफिस में आपसे बात। मेरे इस मजाक को मैं हकीकत में बदल कर दिखा दूंगी। मिस कुनिका, मेरे इस मजाक को मैं हकीकत में बदल कर दिखा दूंगी, मिसेस कुनिका। तुम्हें सुषमा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, ये बात जाके तुम उसे क्यों नहीं समझाते? दौलत के घमंड में किसी की बेइज्जती करने का उसे कोई हक नहीं है। किया ही क्या है उसने? अरे एक छोटा सा मजाक ही तो किया था। मजाक? मजाक नहीं था वो तुम्हें मुझसे खरीदना चाहती थी अर्जुन। इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं वो जज्बा है जिसे प्यार कहते हैं। एक तो तुम ये दकियानुसी पत्नियों की तरह मेरे सामने बात करना बंद कर दो प्लीज। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो जरा सोचो, वो क्यों तुम्हारे प्लेस पर लाखों का नुकसान कर शोज पे शोज किए जा रही है। वो सिर्फ अपने दौलत का इंप्रेशन तुम पर डालकर तुम्हें हासिल करना चाहती है अर्जुन। लेकिन मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। दौलत? हाँ कोनिका, ये सच है कि उसकी दौलत ने मेरे हाथ बांध दिए, लेकिन दौलत की उससे ज्यादा जरूरत मुझे है। इसका मतलब कि दौलत के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ, अरे दौलत के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। अरे दौलत के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी। अर्जुन, तुम आ गए? व्हाट अ सरप्राइज! मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कल जिस तरह से कुनिका ने आपके साथ बिहेव किया,
मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो हर एक पतिव्रता पत्नी करती है। लेकिन उसे ये भी तो समझना चाहिए था कि आपने तो सिर्फ एक मजाक किया था। अर्जुन, तुम गलत हो। क्या मतलब? मतलब यही कि मैंने कोई मजाक नहीं किया था, वो हकीकत है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में पाना चाहती हूँ अर्जुन। ये नामुमकिन है। दौलत हर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है अर्जुन। जरा सोचो सोचो, खुनिका से क्या मिला है तुम्हें? उसे क्या हासिल हुआ है तुमसे? सहारा। कुनिका मेरे पास उस वक्त थी जब पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ दिया था। वो हर बुरे वक्त में मेरे साथ रही है मैडम। अब वो खुद बुरा वक्त साबित हो रही है अर्जुन। जरा सोचो, उसने तुम्हें क्या दिया है? एक कमरे का फ्लैट जिसके सीलिंग के नीचे सोकर तुम सपने देखते हो। मैडम, 20 साल पुरानी कार जो तुम्हारे पास कम उस मैकेनिक के पास ज्यादा रहती है। ये मेरा पर्सनल मैटर है। अर्जुन, अर्जुन, अपने आप को झुठलाओ मत अर्जुन। प्लीज अपने आप को धोखा मत दो। देखो देखो, मैं तुम्हारा हर सपना साकार कर दूंगी अर्जुन। आपसे बाद में बात होगी, मैं चलता हूँ। अर्जुन, तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मेरी बात पूरी ना हो। अर्जुन, 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 तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुमसे कितना प्यार करती हूँ। देखो, पता है जब मैंने तुम्हारा पहला शो देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। बस इसी के लिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती हूँ अर्जुन। मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं अर्जुन, कुछ नहीं। देखो, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा सपना साकार कर दूंगी अर्जुन। तुम्हें रातों रात फिल्मी दुनिया का चमकता सितारा बना दूंगी। हर एक डायरेक्टर एज ए हीरो तुम्हें साइन करेगा। शौहरत, इज्जत तुम्हारे कदम चूमेंगे अर्जुन। उस नाटक की गंदगी अंधेरे की दुनिया से तुम बाहर आओगे, स्टार बन जाओगे अर्जुन, स्टार बन जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा होना पड़ेगा अर्जुन। लेकिन मैं कुनिका को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। कुनिका मर तो सकती है, अगर कुनिका मर गई तो? अरे, इतने रात में क्या पढ़ रहे हो? पढ़ भी रहा हूँ और सोच भी रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? इस प्ले की कहानी के बारे में। बहुत दिन पहले मैंने ये एक प्ले लिखा था, लेकिन इसका क्लाइमेक्स यानी कि अंत नहीं लिखा था। अब इतने दिनों बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि इस कहानी का क्लाइमेक्स क्या होगा। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। एक महारानी यानी कि एक रानी का दिल अपने किसी गुलाम पे आ जाता है। वो उसे अपना सरताज बनाना चाहती है। वो अपना सब कुछ, अपना रियासत, अपना सब कुछ उसके नाम पे कर देना चाहती है। तो फिर एक दिन वो उस गुलाम को अपने दिल की बात बताती है। तो क्या वो राजी हो जाता है? नहीं, क्योंकि वो शादीशुदा है, अपनी बीवी से प्यार भी करता है और उसे इस चीज का भी अंदाज है। अगर वो राजकुमारी को मना कर देता है तो वो राजकुमारी उसकी और उसकी बीवी की जान भी ले सकती है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस गुलाम को क्या करना चाहिए। मुझे लगता है
उसे राजकुमारी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी से शादी करने के बाद उसे सब कुछ हासिल हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में जिसके पास दौलत है उसके पास सब कुछ है। और फिर तुम्ही ने कहा था ना, दौलत के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी यही सोच रहा था। आओ अर्जुन, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। देरी क्यों हुई आने में? रात को देर से सोया था, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। क्यों? रात भर क्या कर रहे थे? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोच रहा था, ठीक ही कहा तुमने। क्या मिला मुझे कनका से? कुछ भी नहीं। ये भी सोच रहा था कि तुम कितना चाहती हो मुझे। मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम्हें मेरी चाहत का एहसास जरूर होगा, और जिस दिन होगा उस दिन तुम हमेशा हमेशा मेरे पास आ जाओगे। अब देखना, मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दूंगी। कनिका, उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे इतना दूर कर दूंगी कि उसकी परछाई भी तुम तक नहीं पहुंचेगी। यानी कि तुम उसका खून? यस, यस। इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं। नहीं सुषमा, तुम नहीं जानती। खून छुपाए नहीं छुपता। मैं उसे ऐसी जगह छुपाऊंगी किसी को कानो खान खबर नहीं होगी। खुनिका की लाश को हम एक बॉक्स में डाल देंगे। तुम्हारे रास्ते में एक तालाब है, उधर फेंक देंगे। किसी को भी खबर नहीं होगी। लेकिन खुनिका का खून करेगा कौन और कैसे? आज रात हम दोनों मिलकर खुनिका को हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी, कुछ भी। इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर विजय। हेलो इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय, लोखंडवाला की बिल्डिंग सूर्य किरण के फ्लैट नंबर 415 में एक मर्डर हो गया है। आप कौन बोल रहे हैं? आपको कैसे पता कि मर्डर हुआ है? क्योंकि मैंने खुद मर्डर होते
आपने देखा है। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। क्या हुआ सर? किसका? ये उसने नहीं कहा, ना अपना नाम बताया, ना कत्ल किसका हुआ, कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन कुछ छाता पता तो बताया होगा सर, किस फ्लैट में? हाँ, सूर्य किरण, फ्लैट नंबर 415। लेट्स गो। ओके सर। हेलो, हेलो। I'm इंस्पेक्टर। ये फ्लैट आपका है? जी, जी हाँ। आपका शुभ नाम? अर्जुन, अर्जुन तलानी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? मिस्टर अर्जुन, कुछ देर पहले मुझे एक फोन आया था, एक गुमनाम फोन। फोन करने वाले का ये कहना था कि आपके इस फ्लैट में, आई मीन आपके इस अपार्टमेंट में किसी का कत्ल हुआ है और वो खुद उस कत्ल का चश्मदीद गवाह है। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। आपके साथ और कौन कौन रहता है यहाँ पर? मैं और मेरी वाइफ कोनिका। इस वक्त आपकी बीवी कहाँ है? जी जी वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। कब? रात को। कौन सी फ्रेंड के घर पर? नाम बता सकते हैं उनका? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन रात को घर आया, देखा वो घर पे नहीं है, तो रात भर जागा। मैंने उनका इंतजार किया, वो नहीं आई, तो फिर सुबह सो गया। फिर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपकी पत्नी उनकी किसी फ्रेंड के घर गई? जब उन्हें रात को नहीं आना होता, यानी कि किसी फ्रेंड के यहाँ जाती है, उनका रात को आने का इरादा नहीं होता, तो बाहर दरवाजे पे ताला लगा के जाती है। कौन सा ताला? बाहर दरवाजे पर तो हमें कोई भी ताला नहीं मिला है। ये है वो ताला। कल रात को मैं इसे अंदर ले आया था। रात आप कहाँ थे? सुषमा मल्होत्रा के। सुषमा मल्होत्रा? मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर? जी हाँ। दरअसल सुषमा मेरे फॉरेन में होने वाले नाटक, यानी कि मेरे फॉरेन में होने वाले प्लेस को स्पॉन्सर कर रही हैं। मैं उन्हीं के साथ मीटिंग में था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है किसी ने आपके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। Somebody has really tried to play very dirty with you. Maybe. पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, if you don't mind. Why shall I mind? Go ahead, with all means. शर्मा, सर। क्या आपको दमे की शिकायत है? जी नहीं। फिर ये पंप किसका है? कोनिका, मेरी वाइफ का। कमाल है, अस्थमाटिक पेशेंट तो उसके बगैर घर से निकलते नहीं, उन्होंने इसे यहाँ कैसे छोड़ दिया? हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि वो जल्दी में भूल गई। हो सकता है मिस्टर अर्जुन, ये भी हो सकता है कि अब उन्हें इसकी जरूरत ही ना। जाहिर सी बात है, जब सांसें ही नहीं होंगी तो अस्थमा का अटैक, आई मीन दमे का अटैक कैसे आएगा?
क्या मतलब? हो सकता है मिस्टर अर्जुन की वो इंफॉर्मेशन सही हो। बहरहाल कल तक आपको अपनी पत्नी के बारे में पूरी डिटेल में हमें इंफॉर्मेशन देनी होगी मिस्टर अर्जुन, वरना हम आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। चलो लेट्स गो। ताला अंदर, चाबी बाहर।